समय सार परमागम की 15वीं गाथा पर अपनी चर्चा चलती है। मांगलिक गाथा है। एक क्षण में जीवन परिवर्तित होकर, काया पलट होकर जीवन में मंगल महोत्सव हो जाए, ऐसी अद्भुत गाथा है। और गाथा के रहस्य को न समझे तो उससे होने वाली जो दुर्दशा है वो हमने पाई तो है, भोगी तो है, लेकिन भूल गए हैं। लेकिन अब भी सारे योग, लोकोत्तर पुरुष गुरुदेव जैसा योग मिल जाने पर भी हम यदि गाथाओं के मर्म को नहीं समझ पाए और अपने पूर्वाग्रह से कुछ इंटरप्रिटेशन करते आए, उसका कुछ भावार्थ अपने मन से करते आए, तो दुर्दशा बहुत होने वाली है। आगम में लिखा है इसका फल। शुद्ध ज्ञान की चर्चा है। ज्ञान और आत्मा दोनों एक ही हैं, तो चर्चा ज्ञान के माध्यम से आत्मा की है। ज्ञान आत्मा का शुद्ध तत्व है। जैसे आत्मा शुद्ध है, उसी तरह ज्ञान भी न सिर्फ ज्ञान गुण, पर ज्ञान की पर्याय भी शुद्ध है, शुद्ध तत्व है। क्योंकि वह उसके आसपास के उसका हर गुण वो वज्रमय, ज्ञान गुण की दीवारें वज्र की बनी हुई हैं, उनमें किसी का प्रवेश। केवल इतनी सी बात अनादि से ही न समझने के कारण आत्मा को अनंत भय और अनंत चिंताओं ने सताया। केवल इतनी सी बात, मैं और मेरा ज्ञान मेरे चलता उपयोग है, मेरा प्रति समय की जानन क्रिया भी शुद्ध है, पवित्र है, ये निर्मल है। इसके संबंध में मुझे जो भय रहा, चिंता रही, मेरे भीतर किसी का प्रवेश होता है, बस ये भय की कल्पना ही महाभय रहा, इसी से आत्मा भयभीत रहा। हमें जो भय होता है आज भी, इसका कारण क्या है? क्यों चलता है बराबर? चल ही नहीं रहा, कुछ ही करने नहीं कर रहा है। लाइट ठीक करना है क्या? लाइट चल ही नहीं रहा। आत्मा का स्वरूप जिसका यहाँ प्रतिपादन किया, अबद्ध, अस्पृष्ट आदि के रूप में,
उसको स्वीकार कर लेने के बाद भी एक बहुत बड़ा शल्य हमारे चित्त में रहता है। वो मालूम है कुंद कुंद और अमृतचंद्र को, इसीलिए गाथाओं में टर्न दिया है उन्होंने। बात करते करते गाथा मोड़ ले गई है। गाथा में तो सीधा था, 14वीं गाथा में जो बात कही तो हो तो गया सम्यक दर्शन, अब क्या कहना बाकी रहा। 15वीं गाथा में कौन सी बात कहनी बाकी रह गई? सम्यक ज्ञान की कह दो, ठीक है। श्रद्धा ने उस चैतन्य को स्वीकार किया और ज्ञान ने अपने निर्विकल्प प्रत्यक्ष में उसका वेदन किया। अब क्या कहना बाकी रहा कि हमको भी कहना है, क्योंकि तुम्हारे शल्य को हम जानते हैं। इसलिए इतना जनवाणी के आधार पर मैं अबद्ध अस्पृष्ट पवित्र चैतन्य हूँ, इतना स्वीकार कर लेने के बाद भी आत्मानुभूति क्यों नहीं होती? कि एक बड़ा शल्य, एक बड़ा अपराध और शेष रहता है, उसको जीव जान नहीं पाता। जानता है, उसको गुण मानता है वो अपराध। और वो अपराध जैसे आत्मा को कर्मों से बंधा हुआ रागी द्वेषी मलिन ऐसा अनुभव करने पर जो अपराध होता है, ठीक वैसा ही अपराध यह है, उससे कम नहीं है मैंने। और इसीलिए उस शुद्ध चैतन्य की अनुभूति से वंचित रहता है। केवल एक बात स्वीकार न करने पर कितने कष्ट आत्मा को हुए हैं वो भूल गए हैं हम सचमुच। आगम तो ये कहता है कि ज्ञान जो साक्षात मुक्त देवता है, ऐसे उस मुक्त स्वभाव वाले ज्ञान तत्व को किसी से बंधा हुआ जानता है, जुड़ा हुआ जानता है, संबंध वाला जानता है, निरपेक्ष नहीं जानता, उसकी स्वाधीनता का हनन करता है। वह जीव एक अंतर मुहूर्त में 66,336 भाव धारण करता है, एक इंद्रिय से लगाकर सैनी पंचेंद्रिय तक, एक अंतर मुहूर्त में। कितने भाव? 66,336 भाव एक अंतर मुहूर्त, 48 मिनट में एक समय कम, और एक इंद्रिय से लगाकर सैनी पंचेंद्रिय तक के लब्ध पर्याप्त तक, एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण। 66,132 ये तो केवल एक इंद्रिय के भाव होते हैं। ये कौन सा तरीका है कि सभा में बैठे हैं और किसी का पर्स यदि हमारे पास पड़ा है तो हमारी नीयत खराब हो जाए? ये कौन सा तरीका है? ये तो मनुष्य जीवन जीने का भी तरीका नहीं है। आत्मा तो चैतन्य है, ज्ञान का पिंड। वो मनुष्य नहीं, तिर्यंच नहीं, कोई अद्भुत तत्व है। और वो ऐसा दुष्कर्म करे, वह दुष्कर्म बर्दाश्त नहीं होता है और उसके फल बहुत जटिल होते हैं। जिस समय भोगने का अवसर आता है उस समय कलपता है, तड़पता है, क्योंकि ज्ञान जो इसका धन है खास, उसका ये दुरुपयोग करता है, उसका नाश करता है, उसका तिरस्कार करता है।
अनुभूति को कितनी ऊंचाई पर आचार्य ले गए हैं। एक क्षण की अनुभूति मंगलाचार है जीवन का। व्यवहार में होता है ना मंगलाचार, जैसे इस तरह का मंगलाचार होता है। एक क्षण में उस चैतन्य की अनुभूति हो, मंगल महोत्सव होता है आत्मा के भीतर। अनंत गुण नाचते हैं। जैसे घर में विवाह होता है, एक एक सदस्य प्रसन्न होता है, उत्साहित रहता है। घर में जैसे मंगल छा गया है ऐसा होता है। एक बालक भी नाचता है गाता हुआ, मेरा राजा बजाएगा बाजा, आएंगे दूल्हा राजा। यहाँ ये दूल्हा आया स्वयं चैतन्य साक्षात, अनुभूति नाचती है एकदम। वही जानता है, वह योगी सम्यक दृष्टि वही जानता है उस क्षण को कि वो आनंद कैसा होता है, कितना होता है। उसमें माप तोल नहीं होता। वो साक्षात उस समय सिद्ध परमात्मा है। कितना अतिशयोक्ति करते हैं, बड़ा चढ़ा के कहते हैं कि इनको बोलो ना 2000 वर्ष पहले वालों को। ये हमसे कहने की बात है क्या कि आपने इतनी अतिशयोक्ति क्यों की इस अवृत सम्यक दृष्टि को, जिसको पाप के परिणाम होते हैं, इसको भगवान सिद्ध के स्थान पर बिठा दिया। कुछ सोचते तो सही, थोड़ा विचार तो करते कि क्या विचार करें। तुम्हारी आंखों में पीलिया है इसलिए दिखाई नहीं देता है। थोड़ा ऑपरेशन कराकर, सफाई कराकर भीतर झांको, सम्यक दृष्टि के कलेजे को देखो, वो भगवान सिद्ध परमात्मा जैसा ही है साक्षात। इसमें कोई अंतर नहीं है। आगे गाथा में आया ना कर्ता कर्म अधिकार की में 143 में कि जब समस्त नए पक्ष को छोड़कर श्रुतज्ञानी भी अपनी आत्मा को देखता है मैंने अनुभव करता है साक्षात निर्विकल्प होकर, एकमात्र एक टक शुद्धात्मा की ओर एकाग्र होता है। उस समय वह श्रुतज्ञानी भी केवली की तरह है। ये आया है, पढ़ लें अपन, उसमें क्या है, ये क्या फर्क है उसमें केवली में। जो पर्याय से फर्क देखता है वो तो पर्याय दृष्टि वाला मिथ्या दृष्टि है। पर्याय में फर्क देखते हैं ना, कहाँ भगवान की पर्याय, कहाँ भगवान का आनंद, कहाँ इसका आनंद। अभी कितने भव बाकी हैं, क्या है ये तुझे कुछ पता ही नहीं है। चैतन्य में भव होता ही नहीं है। और जिसके ज्ञान ने, जिसके उपयोग ने उस चैतन्य को स्वीकार कर लिया मन उसके साथ एक में हो गया, अभेद हो गया। उसको क्या दिखाई, कौन सा भव, भव कहाँ है, कहाँ रहता है भव, किसको कहते हैं भव? स्वप्न है, स्वप्न। इतनी ऊंचाइयां हैं, सुंदर, और वही बात स्वीकार करने लायक है। शेष तो गिराने वाली बातें हैं। कॉलेज में किसी क्लास में फेल हो जाए कोई लड़का तो बंद कर देना चाहिए कॉलेज। क्या मालूम और आएंगे वो सब फेल हो जाएंगे। इस तरह एडमिशन लेते होंगे लड़के, या उछलते हुए एडमिशन लेते हैं। किसे कहते हैं फेल्योर, असफलता किसे कहते हैं? जो चतुर विद्यार्थी होता है वो कहता है मैंने सुना नहीं, मेरे शब्दकोश में नहीं है असफलता। इस तरह से ज्ञानी कहता है बंध और मोक्ष मेरे शब्दकोश में नहीं है। जो बंधा ही नहीं है मुक्त कहां से होगा? ये तुम लांछन क्यों लगाते हो? मेरा मोक्ष होगा, ये लांछन है चैतन्य पर, कलंक है। उसका सीधा अर्थ हुआ ना कि पहले जेल गया था, ये लग गई ना छाप, तब छूटा है। और चैतन्य कि जो कभी हिलता ही नहीं है अपने स्वरूप से,
ऐसा हिमाचल, ऐसा सुमेरु है, उस पर जिस परिणति ने अपने को स्थापित किया, वो परिणति साक्षात चैतन्य बन गई है, ध्रुव बन गई है। उसमें परिणाम का नाम निशान नहीं रहा। बाकी वो अपने को परिणाम स्वीकार करती नहीं है। कहाँ एकांत है इसमें? एकांत तो होने दो, मोक्ष हो रहा है, उसमें क्या है? कहाँ एकांत है? ज्ञान की कक्षा ऐसी है कि वो ज्ञान सब जानता है, सब जाने, लेकिन जिससे कोई मतलब ही नहीं हो उसकी क्या चर्चा करना, क्या बात करना। हमारी दुकान सामान्य है और काम चलता है। अब हम किसी कलकत्ता के अरबपति आदमी की बात करें, रात और दिन चर्चा करें, तो दुकान कौन चलाएगा? ये क्या मतलब है हमको? इसी तरह आगम में तो बहुत है बातें, कितनी ही बातें हैं, कितनी तरह से कही गई हैं, लेकिन हमारा कल्याण कहाँ निहित है? ज्ञानी तो जौहरी बनकर, परीक्षक बनकर उसको तलाश करता है। ये मेरे काम की चीज है। जहाँ कर्मबंध की बात आती है, राग द्वेष की बात आती है, वहां तो घुटने टूटते हैं, वहां तो हार्ट फेल होता है। और जहाँ ये कहा जाए राग द्वेष पाप पुण्य तेरे है ही नहीं ना, कहाँ है तेरे भीतर, एकदम कलेजा उछलता है। अरे कितना भ्रम था, क्या वो स्वप्न था? सामान्य कोई फुटपाथ के आदमी के नहीं है वचन, ये मानकर चलना चाहिए। ये मोक्ष तत्व के हैं वचन। दिगंबर संत मैंने मोक्ष तत्व, मोक्ष जाना है सो नहीं, मोक्ष तत्व कहा है। और जो बहिरात्मा है, ये मानता है कि हाँ है तो सही, अभी परिणाम में इतनी निर्मलता आई, सम्यक दर्शन तो हुआ, लेकिन अभी राग बहुत बाकी है, अभी काम बहुत बाकी है, रास्ता बहुत बाकी है, कि तेरा तो कुछ होना ही नहीं है, चुप हो जा, हुआ ही नहीं तेरे को सम्यक दर्शन। क्यों छलता है अपने आप? आचार्य स्वयं आचार्य को संकोच होता है। जितनी आत्माएं हैं, उन आत्माओं को जो पर्याय कल्पना से, अज्ञान से जो पर्याय उत्पन्न होती हैं, अज्ञान, मिथ्या दर्शन, राग द्वेष, इन पर्यायों के साथ उस आत्मा को देखने में आचार्य को शर्म लगती है। इस परमात्मा को मैं मिथ्या दृष्टि कैसे बोलूं? आया है नियम सार में कि जिन सुबुद्धियों और कुबुद्धियों में पहले से ही भेद नहीं है, उनमें मैं भेद किस नए से जानूं? तो हमारे तो बहुत है, सभा में कह देंगे व्यवहार नए से जानो में क्या है, उसमें है तो सही व्यवहार नए, निश्चय नए को रहने दो, निश्चय नए से भेद नहीं है, व्यवहार नए से तो भेद है। कि व्यवहार नए ने कभी सच बोला है? ये तो बोलो पहले, उसने सच बोला है कभी जो उस पर विश्वास किया जाए? कुछ अद्भुत बातें हैं, अद्भुत बातें, और उन सारी समस्याओं का समाधान जिनवाणी केवल एक क्षण में निकालती है। आत्मानुभूति केवल एक ही मोक्ष मार्ग है, ये कहा। यहाँ तो ये कहा कि वो जो अनुभूति है साक्षात, जिसमें चैतन्य दिखाई दे रहा, ये मैं हूं, ये अद्भुत चकचकाट करता चैतन्य, अनंत समृद्धियां, जैसे कोई बंगला हो किसी का, चारों ओर से जिसमें मणियां, रत्न, हीरे, माणिक, मोती जड़े हुए हो, और जाते ही जैसे चकाचौंध होती है, ऐसा है आत्मा। ऐसा स्वीकार नहीं करे तो कोई थूकेगा भी नहीं उसकी तरफ। ऐसा है निश्चित, जिसको एक बार देखते ही परिणति उछल पड़ती है। अरे अनादि से विद्यमान ऐसा प्रच्छन्न तत्व, प्रच्छन्न तो नहीं था, स्पष्ट था बिल्कुल, लेकिन मेरी आंखें नहीं देख पाई, और नहीं देख पाई तो मेरी दुर्दशा का
कुछ पार नहीं है, सीमा नहीं है। लेकिन अब देखने का क्षण आया। इसलिए जो अनुभूति है, जैन शासन है कहते हैं। एक बार कहते हैं जैन शासन पूरा हो गया, जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया, भाई इतना ही है, जैन शासन को इतना ही कहना है, और वह अनुभूति में साकार हो गया। द्रव्य जो है, आखिर वो तो भाव शुद्ध का निमित्त ही तो है ना। लेकिन क्या कहना है उसमें आचार्य को, ये जो द्रव्य शुद्ध है, शब्द ब्रह्म, ब्रह्म कहा है उसको, ब्रह्म शब्द, ब्रह्म क्यों है ब्रह्म शब्द? शब्द तो पुद्गल है ना। तो ये आचार्य कहते समय सोचते नहीं है क्या कुछ? शब्द को ब्रह्म कहते हैं। अरे कि जिस शब्द के बिना ब्रह्म बताया ही नहीं जा सकता, उस शब्द को हम ब्रह्म नहीं कहेंगे तो ब्रह्म का पता कैसे लगेगा? और केवल शब्द ब्रह्म है तो वह आचार्यों की, तीर्थंकरों की वाणी है और कोई नहीं है। ये भी बताना है, इसमें भी कहना है कि जो द्रव्य शुद्ध है, मैंने अर्थ क्या उसका कि शुद्ध नाम की, आगम नाम की, शब्द ब्रह्म नाम की अगर कोई चीज है तो तीर्थंकरों की, ज्ञानियों की, दिगंबर संतों की वाणी है। अन्यत्र मत तलाश करना, व्यर्थ पसीना मत लाना, व्यर्थ हाथ पैर मत दुखाना, व्यर्थ परिभ्रमण मत करना, सुनने का मन मत करना। क्या कहेंगे इससे अधिक? क्या सुनोगे? संपूर्ण सत्य तो यहां सिमट कर आ गया है, सारा का सारा। सुनने का फिर भी अगर किसी को कोई भाव रहता है, सुनना तो चाहिए, इसमें क्या बिगड़ता क्या अपना? ऐसा ही कहते हुए मिलेंगे सारे जितने भी हैं। सुनने में क्या बिगड़ता है? सुन ले, ऐसा ही सुन ले इधर उधर का सब। और सुनेगा तो ये काम कौन करेगा? जिस काम के लिए एक एक क्षण भी बहुत महंगा पड़ता है, वो काम कौन करेगा? अभी तो सुनना बाकी है ना, इधर उधर, यहाँ भी सुनना और वहां भी सुनना, यहाँ भी आना, स्वाध्याय भवन में भी, गीता भवन में भी जाना। सुनने में क्या है? और वही ब्रह्म की बात करते हैं सब ब्रह्म की, सब आत्मा शुद्ध चैतन्य की बात करते हैं सब। उसमें क्या है? होनार अच्छा नहीं है अभी, इतना निश्चय करना ही चाहिए ना। एक विद्यार्थी भी कॉलेज में प्रवेश ले और उसका मन यूं करे, इतने सेक्शन हैं, इतने प्रोफेसर पढ़ाने वाले हैं, कहाँ बैठूं, कौन से सेक्शन में एडमिशन लूं, तो साल भर बीत जाए लेकिन निर्णय नहीं कर सकते। अरे देखे ना, सर्वोत्कृष्ट प्रोफेसर कौन सा है? रुड़की कॉलेज से निकला हुआ कौन सा है? देख ले, उसमें एडमिशन ले ले। यहाँ इतने दर्शन हैं दुनिया के, तो विचार आता है ना, कहाँ एडमिशन लें? कि देख लो ना, अपने ज्ञान से तोल लो, तुला है हमारे पास ज्ञान की, वो कभी धोखा देने वाली नहीं है। शुद्ध ज्ञान यदि साफ है, निर्मल है, निष्पक्ष है, तो कभी धोखा देने वाला नहीं है। इसलिए उस पर तोल लो, वहीं एडमिशन ले लो। इसके बाद सोचना मत, विचार नहीं करना है। जीवन का एक एक क्षण बहुत महंगा है। इधर भी वह भी सुन लें, यह भी सुन लें, वह भी सुन लें। जीवन का नाश है सपाट, कोई उपयोग नहीं है। वाणी सुनना हो तो केवल तीर्थंकर परमात्मा की, ज्ञानियों की, दिगंबर संतों की सुनो, और कोई नहीं है कहने वाला। जगत में देव यदि है तो केवल अनंत परमात्मा जैसा देव है, विश्व में ऐसा कोई देव नहीं है। संत है तो केवल दिगंबर संत है, ऐसा कोई संत विश्व में उपलब्ध नहीं होता। स्पष्ट तो है, उनकी वाणी है और मर्म बहुत है। क्योंकि सामान्य बात तो सब लोग करते हैं, सब लोग करते हैं, सारे विचार वाले, सारे विश्वास वाले अनेक तरह की बात करते हैं। जैन दर्शन भी अगर उसी स्वर में बोले तो इसकी असाधारणता क्या है? कुछ नहीं है।
इसके तो अनुसंधान ही बहुत गहरे हैं। ये तट पर नहीं बैठता, ये सागर के भीतर जाकर मोती निकालता। ये तो कसम है इस दर्शन की, शपथ है। इसलिए जो अनुभूति है, कितने गीत गाए हैं अनुभूति के। अनुभूति साक्षात जैन शासन है, और उस जैन शासन में भी जो द्रव्य शुद्ध है वो तो है, ठीक है, वो तो है ही। मैंने उसके सिवाय तो अन्य कोई है ही नहीं वाणी। उस वाणी के निकट आकर उस पर हम हमारी व्यवहार श्रद्धा स्थापित करें तो भाव शुद्ध का जन्म होता है, साक्षात अनुभूति का जन्म होता है। और वो अनुभूति जैन शासन है। दूसरे शब्दों में कहा जाए वो अनुभूति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, और वो आत्मा ही है, ये कहना चाहते हैं आचार्य। इसलिए मोड़ दिया है। ये बात हमेशा ही देखने लायक आचार्यों की वाणी में एक खास तौर से कहने की है बात, कि जब इस तरह के सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के अवसर जिस इस गाथा में आए हैं, मुख्य रूप से, केवल वर्णनात्मक नहीं लेकिन मुख्य रूप से, शुद्ध रूप से जब इनका स्वरूप आचार्य को बताना हुआ, तो वहीं आचार्य ने टीका में मोड़ दिया है। पहले पूरा बताया, छठी गाथा में बताया पूरा, आत्मा प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, ठीक हो गया। प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, इसमें सारी पर्याय दृष्टि का अंत हुआ। तो सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ? कहते हैं हो गया। तो फिर आगे क्यों लिखा? फिर आगे इतनी बड़ी टीका क्यों की? कि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप में ज्ञात हुआ, क्यों इतना लंबा व्यर्थ किया? व्यर्थ किया ना आचार्य ने, और व्यर्थ करते हैं आचार्य एक भी लाइन। तो क्या है कारण? ये प्रमत्त और अप्रमत्त जाना, जिनवाणी से जाना, गुरुदेव से जाना, सदगुरु की करुणा से जाना कि प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है आत्मा। इतना जान लेने पर भी केवल पराश्रित ज्ञान रहा, स्वाश्रित नहीं हुआ। उसमें एक शल्य भी और बाकी है ज्ञान के संबंध में। जो ज्ञान शुद्ध है उस ज्ञान को ये अशुद्ध करता है, और अशुद्ध करता हुआ उसे शुद्ध मानता है, ये शल्य है। इसलिए उस ज्ञान की शुद्धता का वर्णन और बाकी रह जाता है। ये मोड़ छठी गाथा में भी दिया, और यही टर्न 15वीं गाथा में दिया है। ये टर्न नहीं मालूम पड़ता, परंतु क्या कहना चाहते हैं आचार्य? परंतु क्या भगवान, क्या बाकी रह गया? अब बद्ध स्पष्ट आत्मा को देख तो लिया, परंतु क्या हो गया, क्या बाकी रह गया है? कभी बहुत बाकी है, वैसा ही बाकी रह गया है जैसा पहले मिथ्या दर्शन था, ठीक वैसा ही मिथ्या दर्शन बाकी रह गया है, उसे और साफ करना है। तो कहते हैं आचार्य कि जो यह अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त ऐसे 5 भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, वह निश्चय से समस्त जिन शासन की अनुभूति है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान स्वयं आत्मा ही है। फिर आत्मा ही कह देते ना आप, शुद्ध ज्ञान क्यों लाए बीच में? आत्मा है शुद्ध चैतन्य, पर शुद्ध ज्ञान स्वयं आत्मा ही है, इतनी बात क्यों जोड़नी पड़ी? क्या है कि तुम ज्ञान के संबंध में जो तुम अपराध करते हो भयंकर, वो अपराध अभी शेष है। इसलिए हम शुद्ध ज्ञान की ओर से आत्मा की बात कर रहे हैं, ज्ञान की ओर से हम आत्मा की बात कर रहे हैं। ज्ञान जब तक निर्दोष नहीं होगा तब तक आत्मा को अबद्ध, स्पष्ट, प्रमत्त, अप्रमत्त इनसे सबसे रहित मान लेने पर भी आत्मानुभूति संभव नहीं है। इसलिए टर्न दिया है। जब जब जिनवाणी पढ़ें, कुंद कुंद को पढ़ें, अमृत चंद्र को पढ़ें, तो गाथाओं में ये बात देखने लायक होती है। क्यों किया है आचार्य ने ऐसा, वो कारण तलाश करना चाहिए। हम तो पढ़ते जाते हैं, परंतु बस ठीक है, हो गया, सब हो गया, वो आत्मा की अनुभूति है। परंतु देखो, परंतु में कुछ और कहना चाहते हैं आचार्य, कुछ नहीं कहना चाहते हैं, भाव का अंत करना चाहते हैं। परंतु अब वहां सामान्य ज्ञान के आविर्भाव
और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान के तिरोभाव से जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रगट अनुभव में आता है, सामान्य ज्ञान की। परंतु अब वहां कहते हैं ये बात तो हमने कही कि वो जो श्रुतक ज्ञान है वो श्रुतक ज्ञान आत्मा ही है। इतना होने पर भी श्रुतक ज्ञान को हम आत्मा नहीं मानते। आत्मा तो शुद्ध है ना, और श्रुतक ज्ञान को हमने खराब कर लिया है अन्य तत्वों के साथ जोड़कर। तो आत्मा कहाँ रहा? वो आत्मा के साथ एक होने लायक कहाँ रहा? जो आत्मा शुद्ध है तो इस श्रुतक ज्ञान को भी ठीक वैसा ही शुद्ध होना चाहिए ना। तो आत्मा तो बिल्कुल अन्य जितने भी तत्व हैं उससे भिन्न विजातीय तत्व हैं, उन सबसे रीता ही है। लेकिन श्रुतक ज्ञान में क्या भ्रम होता है कि ये जो चलती पर्याय है, इस चलती पर्याय में कुछ क्रीड़ा होती है, कुछ खेल होता है। खेल होता है शतरंज का उपयोग में। उसके लिए आचार्य कहते हैं कि वहां जैसे रागादि आत्मा के निकट दिखाई देने पर उनकी संधि नहीं दिखाई देती, उसी तरह यहाँ जो ज्ञान श्रुतक ज्ञान की जो पर्याय है उपयोग, सैनी पंचेंद्र की बात करते हैं, अन्य के पास भी है लेकिन उस ज्ञान में इतनी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए हमारी बात आचार्य करते हैं सैनी पंचेंद्र की कि वो जो श्रुतक ज्ञान का उपयोग है उसमें हम क्या करते हैं, है तो कैसा, और हम क्या कर देते हैं अपनी कल्पना में उसको। कि सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान के तिरोभाव से जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है, क्या है ज्ञान की पर्याय का स्वभाव? ज्ञान गुण तो अलग है, वो तो आत्मा के साथ एक में एक। लेकिन जो ज्ञान की पर्याय है हर जीव की, निगोद से लगाकर भगवान सिद्ध तक की, उस ज्ञान की पर्याय का स्वभाव यह है कि बाहर जो ज्ञेय है, बाहर पड़े हैं सारे ज्ञेय मन, वो जो ज्ञान और शुद्धात्मा, इनसे भिन्न प्रकार के जो कोई भी तत्व हैं, वे तत्व सबके सब आत्मा के बाहर पड़े हैं, ज्ञान के बाहर पड़े हैं। लेकिन वे ज्ञान के बाहर तो हैं, पर ज्ञान का स्वरूप ऐसा है, इतना स्वच्छ है ज्ञान का स्वरूप कि वे बाहर पड़े हुए तत्व, उनके जो आकार, उनकी जो अर्थ और व्यंजन पर्याय, आकार में ना अर्थ विकल्प कहा ना, तो उनकी अर्थ और व्यंजन पर्याय में उनका संपूर्ण भूत भविष्य वर्तमान, ये सब का सब उस ज्ञान में ज्ञान रूप बनकर उत्पन्न होता है। ये प्रति समय का, ये ज्ञान का खेल, प्रति समय का ज्ञान की क्रीड़ा। लेकिन ऐसा होने पर भी वो जिनका प्रतिबिंब कहा जाता है, जिनका प्रतिभास कहा जाता है, वो उनका नहीं है। ये मूल भूल, ये भूल का मार्मिक स्थल। कहाँ भूल करता है जीव? जैसा ज्ञेय है बाहर, ठीक वैसा का वैसा उस ज्ञान में ज्ञान रूप बनकर उत्पन्न होता है, वैसा का वैसा जो कुछ भी उसमें है, जैसा उसका द्रव्य है, जैसा उसका गुण है, जैसी उसकी पर्याय है। अचेतन है तो अचेतन का द्रव्य गुण पर्याय, उसका भूत और भविष्य, ये सब जैसा का तैसा जो अवस्थित है विश्व में, ठीक वैसा का वैसा ज्ञान जानता हुआ प्रवर्तित होता है। उसको नहीं, वो बाहर पड़ा है, वो तो बाहर पड़ा है, वो बाहर पड़ा है। और अगर वो भीतर आ जाए तो फिर ज्ञान ने क्या, उसका क्या कमाल है ज्ञान? वो तो नकल है, कॉपी है, उसमें अकल कहाँ है? वो तो कॉपी है, जैसे एक चोर विद्यार्थी कॉपी करता है। जब पदार्थी ज्ञान में आ गया तो ज्ञान ने क्या किया? लेकिन ज्ञान की कला क्या है? चारों ओर विश्व पड़ा है, अनंत विश्व। और वो अनंत विश्व जैसा कुछ है, जो कुछ है, जो भी उसके भीतर है, जो कुछ एक एक अविभाग प्रतिच्छेद, ये जो कुछ भी है
वो सारा का सारा ज्ञान में ज्ञान रूप बनकर आता है और वह ज्ञान का स्वतंत्र उत्पादन है। वो इसलिए नहीं है कि बाहर ज्ञेय पड़ा है और ज्ञेय ने उसको कोई मदद की है, हेल्प की है, सहायता की है। ज्ञेय है तो यह है, ऐसा भी नहीं है, ये भी नहीं। इतना निरपेक्ष वो ज्ञान की एक पर्याय है। आत्मा तो दूर, ज्ञान गुण दूर। ज्ञान की एक समय की श्रुतक ज्ञान की, मति ज्ञान की पर्याय, वो मति ज्ञान की पर्याय इतनी निरपेक्ष कि उसको ज्ञेय से कुछ नहीं चाहिए। उसने ज्ञेय की कॉपी नहीं की, नकल नहीं की। उसने ज्ञेय जैसा, क्योंकि ये स्वरूप है उसका दर्पण की तरह, इसलिए उसने ज्ञेय जैसा अपने भीतर स्वयं प्रोडक्शन किया, स्वयं तैयार किया और यह उसकी प्रति समय की क्रीड़ा है, ज्ञान की क्रीड़ा। तो क्या हुआ, क्या कहना चाहते हैं आचार्य कि हर ज्ञान में, चाहे वो निगोदिया का ज्ञान हो चाहे वो केवल ज्ञान हो, उसमें स्वच्छता तो है ही, मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान की बात दूसरी, लेकिन उसमें जो कोई भी विषय बनता है तो ठीक वैसा का वैसा वो ज्ञान रूप होकर उसमें उत्पन्न होता है, ज्ञान ही उत्पन्न होता है। मैंने वो ज्ञान ही है। उदाहरण के लिए जैसे हमने कोई वस्तु देखी, कोई जैसे हम यात्रा गए, सम्मेद शिखर गए और सम्मेद शिखर की अभी हमको याद आई, तो यहां सम्मेद शिखर आया, हमने क्या कहा कि हमें अपने ज्ञान में सम्मेद शिखर दिखाई दे रहा है। ठीक ऐसा कैसा बोले ना, और भाषा तो नहीं बोलते, ये भाषा कहां से लाएंगे, भाषा तो जो व्यवहार की वही तो बोलनी पड़ेगी। हमें अपने ज्ञान में सम्मेद शिखर दिखाई दे रहा है। अब इसका एनालिसिस, इसका विश्लेषण कि सम्मेद शिखर तो वहां है, इतनी दूर यहां से जितना भी किलोमीटर हो, वो तो यहां तो आया नहीं, और ज्ञान में दिखाई जरूर दे रहा है कुछ न कुछ, तो फिर वो क्या दिखाई दे रहा है। एक प्रश्न पैदा हुआ ना, सीधा प्रश्न है बिल्कुल। भाई जो है लालचंद भाई, वो इंद्रिय ज्ञान से उठाते है ना, तो वो तो सत्य है सारा का सारा जो कुछ भी है। यहाँ आचार्य दूसरे ढंग से उठा रहे हैं, यहाँ वस्तु स्वभाव से आचार्य उठा रहे हैं, और वस्तु स्वभाव से उठाते हैं तो हमारी सारी शंकाओं का निराकरण अपने आप हो जाता है। अब हम उत्तर दें सभा में, कोई भी जो ये कहते हैं ना, जो हम कहते हैं, हम ही कहते हैं, कोई कौन कहता है, हम कहते हैं कि मेरे ज्ञान में सम्मेद शिखर दिखाई दे रहा है, तो बोलो भाई क्या है, बताओ, सच्ची बात बताओ कि सम्मेद शिखर आया ज्ञान में कि नहीं आया। प्रथम तो आना ही मुश्किल, कैसे आएगा इतना बड़ा सम्मेद शिखर, ज्ञान ये 3.5 हाथ का, कैसे आएगा। तो क्या हो रहा है फिर, आखिर कुछ हो तो रहा है, सम्मेद शिखर जैसा कुछ ज्ञान में हो तो रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि सम्मेद शिखर वहां है और ज्ञान का काम ही यह है कि वस्तु का जैसा स्वरूप है ठीक उसको ज्ञान ज्ञान के रूप में बताता है, ये उसका काम है। और वो जो कुछ भी है सम्मेद शिखर जैसा जो दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा ज्ञान है, वो ज्ञान का विशेष है, क्योंकि हर समय विशेष विशेष होता है, पर्याय तो विशेष है ना, ज्ञान गुण तो सामान्य है। यहाँ पर्याय में आचार्य सामान्य विशेष की चर्चा करते हैं, यह है अद्भुत बात, पर्याय में करते हैं। तो कहते मेरे ज्ञान में सम्मेद शिखर दिखाई दिया तो अज्ञानी ने क्या किया कि वो सीधा ऐसा मान लिया कि एकदम सम्मेद शिखर दिखाई दे रहा है। लेकिन असलियत यह है कि सम्मेद शिखर जैसा एक प्रोडक्शन ज्ञान ने स्वयं उसी आकार प्रकार का, उसी द्रव्य गुण पर्याय का अपने भीतर तैयार किया है। और वो जितना भी, जिसे हम ज्ञेयाकार कहते हैं, ज्ञेयाकार लाएंगे आचार्य बात, ज्ञेयाकार कहते हैं ना,
तो ज्ञेयाकार है वो, सम्यक शिखर ज्ञेय है ना। तो सम्यक शिखर रूप जो ज्ञेय है उसका आकार सम्यक शिखर के पास रहता है या ज्ञान के पास आता है? अगर उसका आकार सम्यक शिखर से निकलकर किसी के पास चला जाएगा तो सम्यक शिखर बच जाएगा। तो हम उसे ज्ञेयाकार कहते हैं नहीं? जैसा हम थोड़ी कहते हैं जिनवाणी कहती है। जिनवाणी कहती है तो उसका मर्म तो देखो, जिनवाणी कहां तक बोलेगी। जिनवाणी तो एक जगह फॉर्मूले की तरह लिख देती है कि ज्ञान में सचमुच अन्य पदार्थ ज्ञेय कभी आते नहीं हैं, आत्मा में नहीं आते हैं, क्योंकि वे सारे के सारे विजातीय हैं और आत्मा की और ज्ञान की सीमा के बाहर हैं। एक बार लिख दिया चाहे नास्ति सर्वोपि संबंध। अब इसमें क्या बाकी रहा? बिल्कुल बाकी नहीं रहता है। तो फिर ये जो हो रहा है ज्ञान में, ये स्वभाव है ज्ञान का कि प्रति समय विशेष विशेष होना, अर्थात बाहर जैसे ज्ञेय हैं उनकी सहायता के बिना, उनकी कारणता के बिना, बिना उनकी कारणता, बिना उनकी सहायता, उनके प्रभाव के बिना और उनसे अत्यंत निरपेक्ष रहकर ज्ञान की पर्याय ठीक वैसा का वैसा चित्र ज्ञान में तैयार करती है। वो चित्र ज्ञान का बना हुआ होता है, वो पुद्गल का बना हुआ नहीं है। सम्यक शिखर पुद्गल का है, वो ज्ञान का है सारा। तो वो जो ज्ञान का चित्र है तो कौन जानने में आता है? प्रश्न ये है खास कि जानने का काम कहाँ होता है? तो वो तो यहाँ होता है, ज्ञान का जानने का काम। क्योंकि ज्ञान कभी बाहर निकलता नहीं और बाहर से किसी को बुलाता भी नहीं, बुलावे अगर मिथ्या दृष्टि तो भी कोई आता नहीं है। झगड़ा तो यही है, अगर आ गया होता तो कोई झगड़ा ही निमट गया होता सारा। लेकिन इसने बुलाने में कसर रखी नहीं और एक परमाणु भी कभी आया नहीं। तो क्या हुआ? कहते हैं यही दुविधा रही सबसे बड़ी कि ज्ञान जो बिल्कुल जिसकी सीमाएं सील्ड हैं एकदम, जिसके भीतर किसी का प्रवेश नहीं है, उसमें हमने किसी का पदार्पण और किसी का प्रवेश माना। कैसे माना? ये भ्रम क्यों पैदा हुआ कि जब जब ये बाहर पड़े हुए ज्ञेय जैसा आकार ज्ञान ने स्वयं अपने भीतर बनाया, वैसा चित्र बनाया। वो चित्र काहे का बना हुआ है? कि ज्ञान का बना हुआ है। और वह चित्र, ज्ञान का वह चित्र ज्ञेय के चित्र से मिलता जुलता है। हमने ये मान लिया कि ज्ञेय ही है। जो शुद्ध ज्ञान था, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध है ना, क्योंकि वो जो चित्र है सारा का सारा, जो आकार प्रकार जिसको हम कहते हैं, ज्ञेय आकार जिसको हम कहते हैं, वो सचमुच ज्ञेय आकार नहीं, पर वो तो ज्ञान का आकार है। और वो जो ज्ञान का आकार है वो शुद्ध रूप से ज्ञान है सारा का सारा। तो क्या होता है कि हुआ यह है कि जो अज्ञानी है उसके ज्ञान में भी ज्ञानी की तरह हर पर्याय में ये विशेष विशेष आकार बनते। क्यों? और जो बनना होता है, ऐसा आवश्यक नहीं कि ज्ञान जो बनावे वही बने, लेकिन ज्ञान का में जिस समय जो आकार बनना है उस समय विश्व में पदार्थ तो अनेक हैं विद्यमान, लेकिन उन पदार्थों में से जैसा आकार ज्ञान में बनना है ये सारा का सारा ज्ञान की उपादान शक्ति पर अवलंबित है, ये उस पदार्थ पर नहीं है। अगर सचमुच पदार्थ ज्ञान में थोड़ा भी सहायक या कारण हो तो इसी समय केवल ज्ञान हो, क्योंकि सारा पदार्थ, सारा विश्व पड़ा है। केवल ज्ञान क्यों नहीं होता है? क्योंकि ज्ञेय की ज्ञान में कोई मदद होती नहीं है। ज्ञान अत्यंत निरपेक्ष तत्व है। इसलिए जिनको हमने ज्ञेयाकार कहा, सबसे पहले तो उनका फैसला हो कि वो ज्ञेयाकार हैं या ज्ञानाकार हैं। ज्ञान के आकार है और वे ज्ञान के आकार प्रति समय बदलते हैं। हम कहते हैं क्यों बदलते हैं? क्यों बदलते हैं? कि ज्ञान का स्वभाव स्वयं ऐसा ही है। लोक के जितने पदार्थ हैं
तो उनमें केवल दर्पण ऐसा है कि जिसमें प्रति समय ये होता है कि कभी मनुष्य जैसा आकार बनता है, कभी कोई बिल्ली आती है तो उस जैसा आकार बनता है, कभी कोई कुत्ता आता है तो उस जैसा आकार बनता है, लेकिन भ्रम में बालक पड़ता है, बालक का पिता नहीं पड़ता। ये बालिका ना काम हो रहा है हमारा। गे की जगह है, कैसे आएगा? अपनी सीमा को छोड़ता ही नहीं है तो आएगा कैसे? प्रवेश ही नहीं है। लेकिन ज्ञान का ये जो स्वभाव है प्रति समय नाना प्रकार के चित्र बनाने का, केवल ज्ञान को ले लें उसमें तो धमाल है। केवल ज्ञान में अनंतानंत पदार्थ और उनके द्रव्य गुण पर्याय, और वो भी आगे की अनंतानंत पर्याय। कितनी धमाल उस केवल ज्ञान में। तो घबरा जाता होगा केवल ज्ञान कहते, जहाँ नरक जैसा आकार बनता हो। नरक, नार की दुख पा रहे हैं और पा रहे हैं तो क्या है कहते हैं, वो जो नरक दिखाई दे रहा है वो नरक है? नरक है या केवल ज्ञान है? शुद्ध केवल ज्ञान जो साक्षात उस समय शुद्धात्मा का, चैतन्य का अनुभव कर रहा है और उसी में लीन है। यही बात शुद्ध ज्ञान की है। कहते हैं केवल ज्ञान में शुद्ध ज्ञान में अंतर कहाँ है? भगवान केवली कि जो स्वपर वेद विज्ञान से ज्ञानी हैं, तो वे जो चित्र प्रति समय केवल ज्ञान में बनते हैं। हमारे इस शुद्ध ज्ञान की तो बात नहीं है ना कि साहब ये बनते क्यों हैं, कि बनते क्यों हैं, कि ये तो इसका स्वभाव है, ये तुम रोक कैसे सकते हो इस बात को? या तो फिर दर्पण को तोड़ दो, ज्ञान को तोड़ दो तो खत्म हो जाएगा, पर ज्ञान तो तोड़ा नहीं जा सकता। और ज्ञान ही अगर ये बात नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? फिर जगत में है कौन? ये विश्व में जो 6 द्रव्य हैं, अगर ज्ञान में ये बताने की पद्धति और ये विधि नहीं होगी तो फिर ये विश्व का अस्तित्व ही निरर्थक होगा, क्योंकि विश्व का होना न होना बराबर है। इसलिए ज्ञान का ही स्वरूप है ये। तो उपयोग में प्रति समय जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन में विविध प्रकार के गे जैसे आकार, गे आकार तो कहने को, लेकिन गे जैसे आकार उस ज्ञान में बनते। वो सारा का सारा ज्ञान ही है, लेकिन अज्ञानी को भ्रम पैदा होता है कि ये मेरा ज्ञान विशेष हो गया। जिस समय ज्ञान में नरक का ख्याल आया तो उस समय तो घबरा गया एकदम। ओ हो नरक, इसको ऐसा लगा कि जैसे वो नरक ही मेरे ज्ञान में आ गया। जैसे घबराहट सी पैदा होती है ना कि नार की दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, अरे कितनी तकलीफ, कितना भयंकर दुख। पर ये सब दुख उस नरक के जीव को है या उसको जो जान रहा है उसको जान रहा है? ये कहने का उसको जान रहा नहीं, बल्कि वहां जो हो रहा है ठीक वैसा का वैसा ज्ञान अपने ज्ञान में वैसा चित्र बना रहा है। ये तो फोटोग्राफी है, इसमें कहाँ दिक्कत है? हम उसके सामने बैठे हैं, कैमरे के सामने, और उस कैमरे के लेंस में हम कहते हैं, और वो फोटोग्राफर भी कहता है कि हाँ आपका चित्र अब ज्यों का त्यों आ गया, फोकस मिल गया कहते हैं ये आपका चित्र। अरे हमारा चित्र में हम तो हमारी जगह बैठे हैं, तो हमारा चित्र तो सारा का सारा हमारे पास ही है। हमारा चित्र कैमरे में कहाँ चला जाएगा, लेंस में कहाँ चला जाएगा? कांच में। कांच ने अपना स्वतंत्र निर्माण किया है, अलग अलग निर्माण किया, उसमें हमारा प्रवेश बिल्कुल नहीं। लेकिन ये उस कांच का, उस लेंस का स्वभाव ही है कि जो कोई वहां उसके सामने होता है तो ठीक वैसा का वैसा वो अपने भीतर चित्रांकन कर लेता है, चित्रकार की तरह से। इसी तरह ये ज्ञान की पर्याय ये चित्रकार है। जगत में जैसे गे हैं, ठीक वैसा का वैसा जो कुछ भी, उसमें आकार मैंने केवल व्यंजन पर्याय नहीं, उसका आकार जैसे मनुष्य का आकार दिखाई दे वो नहीं, केवल उसकी सारी पर्याय जो कुछ भी है, चाहे मलिन हो अथवा निर्मल हो, जो कुछ भी है वो सारा का सारा ज्यों का त्यों ज्ञान बनकर आता है, ज्ञान रूप होकर प्रवर्तित होता है।
और यह जो फिल्म है, ये फिल्म चलती रहती है। अभी किसी गेय जैसा चित्र बना, दूसरे क्षण में किसी गेय जैसा चित्र बना। अज्ञानी को क्या होता है कि जो उसे चाहिए जैसा चित्र, उसको तो वो पसंद करता है और ये चाहता है कि इस चित्र को तो मैं देखता ही रहूं, ये चित्र मेरे भीतर से नहीं निकले। तो उसने क्या क्या लगा, उसको क्या हुआ, उसे उसका माथा क्या खराब हुआ। कहते हैं ये जो चित्र है, ये चित्र स्वयं तू ही है, ये चित्र तेरा ज्ञान ही है, ये कुछ नहीं है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। और तू इसमें जो विशेषता देखता है, इसका अर्थ यह हुआ कि तू इसको ज्ञान न मानकर ज्ञान से अधिक कुछ और मानता है। मैंने ज्ञान से अधिक तू इसको ज्ञेय मानता है। अर्थात ये ज्ञेय ही यहाँ पर मेरे भीतर आ गया है, और इसलिए वो ज्ञेय मुग्ध पहले भी था, और वो ज्ञान के बहाने ज्ञेय मुग्ध होता है, जब ज्ञान में कुछ आया ही नहीं। इसलिए बहुत सुंदर चित्रण किया आचार्य ने, सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान के तिरोभाव। तो ज्ञेयाकार जो ज्ञान है, ज्ञेय जैसे आकार वाला, प्रति समय बनने वाला जो ज्ञान का आकार मैंने जानन पर्याय, वो जानन पर्याय ये तो स्वभाव ही है। ये तो अनादि काल से अनंत काल तक केवल ज्ञान होने पर भी अनंत काल तक होने ही वाला है। केवल ज्ञान में भी सारे लोकालोक का जैसा स्वरूप है, ठीक वैसा का वैसा स्वरूप ज्ञान बनकर ज्ञान में वह सब दिखाई देना ही है, चित्रित होना ही है, वो चित्रांकन होना ही है। ये तो स्वरूप ही है उसका। और इसीलिए क्योंकि केवल ज्ञान तो जानता है कि ये तो सब मैं ही हूँ, ये तो सब ज्ञान ही है, इसलिए घबराहट नहीं होती। और अज्ञानी को क्या होता है कि वह ज्ञान की उस पर्याय को, बदलती हुई पर्याय है ना, इसलिए विशेष तो है। एक पर्याय में पहले हमको मनुष्य का आकार सा दिखाई दिया, दूसरी पर्याय में जानवर का सा आकार दिखाई दिया। तो उसको क्या हुआ कि उसने वो जो आकार बदला, तो उस आकार में उसने कुछ विशेषता देखी कि पहले मनुष्य का आकार था, बड़ा सुंदर लग रहा था, अब ये कुत्ते का आकार दिखाई दे रहा है, तो ये कुत्ता तो काट खाएगा। ये तो कुत्ता जो है वो मेरे ज्ञान में आया तो मेरा ज्ञान ही अपवित्र हो गया। वो ज्ञान का जो आकार है स्वयं, उस ज्ञान के आकार से अज्ञानी अपने ज्ञान को अपवित्र मानता है कि जब वो ज्ञान बिल्कुल शुद्ध पड़ा है, ये कल्पना खड़ी हुई, ये भ्रम खड़ा हुआ, ज्ञान फिर भी शुद्ध है। शुद्ध होने पर भी क्योंकि वो पर्याय है, वो पर्याय ये काम करती है ना कि यदि वह ये मान ले कि मेरे ज्ञान में ये अनेकाकार होने पर भी इसमें कोई विशेषता नहीं, इस आकार को देखता हूं और इस आकार को पूरी तरह तलाश करता हूं तो ज्ञान ही ज्ञान पाता हूं सारा करता। दूसरा जो आकार इससे भिन्न प्रकार का आया उसको तलाश करता हूं तो ज्ञान ही ज्ञान है। फिर तीसरा आकार आया, ऐसे अनंत जितने भी आकार इस ज्ञान में ये बन रहे हैं, उनको मैंने अच्छी तरह छाना चलनी में, और चलनी में छाना तो सारा का सारा निकल गया, कुछ भी नहीं बचा, ज्ञेय का कुछ भी नहीं बचा, सब ज्ञान ही था और ज्ञान ही सारा का सारा निकल गया। तो सबका सब ज्ञान ही है। अज्ञानी को उसमें विशेषता लगती है तो वो उसमें अटक जाता है और अटक कर कहता है ये इतना सुंदर चित्र है कि इसे मैं देखता ही रहूं, ये जाना नहीं चाहिए। और जब कभी इसका अनचाहा कोई चित्र ज्ञान में दिखाई देता, ज्ञेय में नहीं दिखाई देता, क्या दिखाई देता है कि ज्ञान ही दिखाई देता है, ज्ञान का ही चित्र है सारा का सारा। भ्रम तो बहुत बड़ा है ना, भ्रम इतना है कि सामने लाल और सफेद पर्दा है, तो मुझे तो ये लाल और सफेद पर्दा दिखाई दे रहा है। आचार्य कहते हैं पीलिया है, ये पीलिया है। ज्ञान को वहां दीवार पर, ज्ञान को दीवार पर लाल और सफेद दिखाई दे रहा है।
पर ये दिखाई देने का काम कहाँ होता है? दीवार पर होता है या यहाँ होता है? समझ में तो झट आ जाती है बात। क्या हाँ, क्या झगड़ा है? ज्ञान यहाँ से उसको लाल और सफेद जानता है, क्या झगड़ा है इसमें? कि थोड़ा सोचो, इसमें एनालिसिस की जरूरत है कि वो जो लाल और सफेद दिखाई देता है वो दीवार पर दिखाई देता है या वो यहाँ दिखाई देता है? इसका क्या उत्तर है? दीवार तो जड़ है, पर्दा भी जड़ है, वहां होता है दिखाई देने का काम, तो कहाँ होता है फिर? ज्ञान जितना भी जानने का काम करता है वो क्या यहां से निकल के वहां दीवार में करता है? तो कहाँ करता है? कि वह तो अपने आत्मा की सीमा में, ज्ञान की सीमा में ही करता है। तो जब जानने और देखने का काम यहां हुआ तो हम कहते हैं कि हमको दीवार पर लाल और सफेद दिखाई दिया, ये बात सत्य हुई या झूठ हुई? देखने का काम, जानने का काम कहाँ होता है? फैसला ये करना है खास कि देखने जानने का काम कहाँ होता है, और जहां देखने जानने का काम होता है वहां कौन है कि जो दिखाई देता है? इसमें तो सारा फैसला होता है कि वहां तो ज्ञान ही है। आत्मा कहो, आत्मा बाद में बोलेंगे, पहले फैसला ज्ञान से करना है, ज्ञान की पर्याय से करना है कि ज्ञान में जो अनेक विशेष दिखाई दे रहे हैं ये क्या है। ये तब हमने वस्तु स्वभाव को तलाश किया, देखा वस्तु कुदरत को, कुदरत से पूछा कि भाई क्या है ये? कि मेरे विधान में तो, मेरे संविधान में तो इस बात का निषेध है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सीमा में जाता नहीं है। तो कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें ये जो सामने जो पर्दा लाल और सफेद है, ये लाल और सफेद पर्दा ही दिखाई दे रहा है मेरे ज्ञान में। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तेरा माथा खराब हो गया है, तुझे तो मेंटल ऑपरेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि वो तो वहां है और ये सारा काम देखने जानने का यहाँ हो रहा है और यहाँ वो कभी आता ही नहीं है। तो फिर कौन दिखाई दिया? फिर कुदरत से पूछा हमने, फिर कौन दिखाई दिया? कि ये भी कोई जवाब की बात है कि इसमें क्या जवाब ढूंढना है? अरे वहां जो है वही दिखाई दिया। तो कि वहां तो ज्ञान ही था, वहां तो ज्ञान का उपयोग ही था, वो विशेषाकार ज्ञान का उपयोग वही था। तो क्या दिखाई दिया? कि वही दिखाई दिया। तो वो किसको दिखाई दिया? क्योंकि वो तो उस गे के आकार बन गया था ना। तो गे के आकार बना, उस गे के आकार में ज्ञान है या नहीं? ज्ञान का जो गे जैसा आकार बना उसमें ज्ञान है या नहीं? या उस आकार को जानने वाला कोई दूसरा ज्ञान है? कहते वही ज्ञान है, वो जो आकार है वो सारा का सारा ज्ञान ही है। जब हम उसको आकारों से देखते हैं तभी मुग्ध होकर, उसमें मोहित होकर, उसमें पागल होकर और हम गे के साथ एकत्व करके गे निष्ठ हो जाते हैं, ब्रह्म में पड़ जाते हैं। उस गे निष्ठा को या गे निष्ठता के मिथ्या दर्शन को, मिथ्या ज्ञान को निकालने के लिए आचार्य ने ये प्रकरण प्रारंभ किया। इसमें मोड़ दिया गाथा को, सामान्य और विशेष पर्याय की बात है। एक पर्याय की, एक पर्याय में भाग नहीं होता, लेकिन भाग कर देना है यहाँ पर कि जितना भी ये विशेष विशेष मेरे ज्ञान में प्रति समय ज्ञान के स्वभाव से, पर्याय के स्वभाव से होता है, तो ये सारा का सारा ज्ञान ही है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। ज्ञान में क्या विशेषता है? ज्ञान उसमें अगर हाथी जैसा आकार दिखाई दिया तो वो ज्ञान की कीमत क्या हुई? हाथी तो 1 लाख रुपए में बिकता होगा, तो उस आकार की कीमत कितनी? और अगर गधा दिखाई दिया तो गधा मैंने उस जैसा आकार बना तो कीमत कितनी घटी? तो अगर वे ही दिखाई देते तो सचमुच ज्ञान की कीमत बढ़ती और घटती। बल्कि क्या कहें, कहना क्या चाहिए, ज्ञान ही नहीं रहता, वो तो गधा और हाथी बन जाता, रहता ही नहीं, ज्ञान पुद्गल हो जाता। इसलिए सामान्य ज्ञान के आविर्भाव
तो क्या अनुरोध है आचार्य का कि ज्ञान में ये जो प्रति समय विशेष विशेष आकार होते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, प्रथम तो ये सारी की सारी ज्ञान की रचनाएं, ज्ञान के प्रोडक्शन है कि जो ज्ञान की स्वयं अपनी सामर्थ्य से ही पैदा होते हैं, इसमें किसी अन्य का कोई सहारा नहीं है, इसलिए ये अत्यंत निरपेक्ष हैं। ये देखो पहले तो, तब ज्ञेय की ओर झांकने की बात बंद हो जाएगी अपने आप। ये अत्यंत निरपेक्ष हैं। ज्ञान ने किसी की मदद से इनको तैयार नहीं किया। ज्ञान में इस समय यही आकार बनना था और ज्ञान ने वही आकार बनाया। ज्ञान पर्याय के क्रम में, क्रमबद्ध पर्याय में, ज्ञान में इस ज्ञेय जैसा ही आकार तैयार होना है। फिर क्रमबद्ध पर्याय क्या होती है? और लेकिन उसमें ज्ञेय की कारणता इसलिए नहीं है कि ज्ञेय तो सारे ही विद्यमान है। अन्य का क्यों नहीं बना? प्रश्न है ना मोटा, अन्य का आकार क्यों नहीं बना? इस समय शुद्ध ज्ञान की बात है, क्यों नहीं बना? तो हम चक्कर में पड़ते हैं, क्यों नहीं बना, क्या हुआ, क्यों नहीं बना? ये सबके सब विद्यमान तो थे। अरे लेकिन इसको बनाना नहीं था ना। इसको जो आकार उस समय नियत है वो तो बिल्कुल कि जिस ज्ञेय जैसा आकार इस ज्ञान में ज्ञान रूप बनना है वही आकार बनेगा, दूसरा बनेगा नहीं। और वो सारा का सारा ज्ञान ही है, ये ज्ञान ही है। ऐसा हमने किया तो विशेष का तिरोभाव हो गया। अब उसमें विशेषता ही नहीं दिखाई देती। सर ये केवल ज्ञान में सारा जितना हो रहा है ये क्या है? सबका सब ज्ञान है। और क्या है? तो वो नहीं है क्या? 16 स्वर्ग नहीं है क्या? 7 नरक नहीं है क्या? हमें तो 7 नरक 16 स्वर्ग दिखाई दे रहे हैं कि तो वो नहीं है क्या? वो नहीं है। उन जैसे आकारों से, उन जैसे आकारों से होता है, इसलिए उनका आकार कहते हैं। इसका नाम व्यवहार। इसको कोई चैलेंज कर सकता है? चैलेंज कर सकने की है किसी में क्षमता? कुंद कुंद अमृतचंद्र की वाणी, ये तो तीर्थंकर की वाणी है। कौन चैलेंज करे इसमें? चैलेंज करेगा तो वो कुदरत को, वस्तु व्यवस्था को चैलेंज करेगा, और वो कभी चैलेंज नहीं होती, चुनौती नहीं पाती।